हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है आपका बैलेंसिंग पे। और बैलेंसिंग में भी कौन सा केस है यहाँ पर है सेवरल मासेस रोटेट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेन में, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पर हमें एंगल्स नहीं दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन विदाउट एंगल का पूछा गया है हमसे, हमें खुद एंगल यहाँ पर क्या करना होगा, फाइंड आउट करने होंगे। तो एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास स्टूडेंट की, तो उसने मुझे इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल पूछा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ। ये करने के बाद में आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें एंगल्स नहीं गिवन है। क्लियर? क्वेश्चन को रीड करते हैं। A, B, C and D are 4 masses carried by a rotating shaft। क्या दे रखा है? एक रोटेटिंग शाफ्ट है जिसके ऊपर 4 मास लगे हुए हैं, उनका नाम है A, B, C and D। एट रेडियाई 0.1 मीटर, 0.15 मीटर, 0.15 मीटर एंड 0.2 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो उनका रेडियस है वो हमें गिवन है हर एक का। एंड नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? द प्लेन्स इन विच द मासेस रोटेट आर स्पेस्ड एट 500 mm अपार्ट। तो मैं आपको सेम यही दिखाती हूँ। जब मैंने आपको समझाया था, ये टॉपिक पूरा केस समझाया था, तब भी मैंने आपको दिखाया होगा। ये ब्राउन कलर की क्या है? एक रोटेटिंग शाफ्ट है। क्लियर? अब इसके ऊपर क्या होंगे? बहुत सारे प्लेन है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। सिमिलरली आप यहाँ पर एक और प्लेन एज्यूम कर लो, क्योंकि हमें क्या कर रखा है, 4 मास दे रखे हैं अलग अलग प्लेन में। यहाँ पर A लगा है, यहाँ पर B लगा है, यहाँ पर C लगा है, सेम यहाँ पर क्या होगा, D लगा होगा। हमें क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है, ये वाली रेडियाई दे रखी है, ये वाली रेडियाई दे रखी है। तो हमें चारों का रेडियस गिवन है। अब हमें दे क्या रखा है कि इन दोनों प्लेन के बीच में एंड नेक्स्ट दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है? 500 mm। तो कंफ्यूज मत होना, हमें डायरेक्टली क्या दे रखा है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। क्लियर? अब ये वाला केस क्या है, इस तरह से अलग अलग प्लेन पे अलग अलग मास लगे हुए और शाफ्ट क्या कर रही है आपकी, इस तरीके से रोटेट कर रही है। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी इस तरीके से आप मान सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसे देख के। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले समझा दिया था। अब देखो हमें और क्या दे रखा है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मासेस B, C एंड D आर। हमें मास B, मास C और मास D का मैग्नीट्यूड दे रखा है, लेकिन हमें मास A का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है। वही हमसे क्या पूछा है, निकालने को बोला है। नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है, फाइंड द रिक्वायर्ड मास A। मतलब हमें MA निकालना है। क्लियर? और क्या दे रखा है? द रिलेटिव एंगुलर सेटिंग्स। मतलब कि जो भी रिलेटिव एंगल्स है, क्योंकि हमें एंगल कोई भी नहीं दे रखा है, तो हमें एंगल्स निकालने होंगे चारों मासेस के। सो डैट द शाफ्ट शैल बी इन कंप्लीट बैलेंस। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक न्यूमेरिकल दिया है जो कि है केस जिसमें कि आपकी एक शाफ्ट है, उसके ऊपर डिफरेंट प्लेन में डिफरेंट मासेस रोटेट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ है एंड हमें उन सारे प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। और हमसे पूछा है कि एक मास MA निकालो एंड हमें पूछा है जो भी एंगुलर सेटिंग्स है, थीटा A, थीटा B, थीटा C, थीटा D, हमें वो सब निकालना होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं जो भी गिवन डेटा है उसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। ये मैंने आपको रेडियस और मास की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है जो हमें गिवन है। एंड हमें क्या दे रखा है, 2 प्लेन के बीच में, जो हर एक प्लेन के बीच में डिस्टेंस हमें एक और गिवन थी 500 mm। तो उसको हम डायरेक्ट लिख लो, या फिर आप एक डायग्राम के थ्रू ये भी यहाँ पे शो कर सकते हो, किस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, ताकि बहुत एग्जामिनर को देखते समझ में आ जाएगा कि आपका कोई एक मास प्लेन A बोल दो, एक प्लेन B बोल दो, एक प्लेन C बोल दो, एक प्लेन D बोल दो। इस तरीके से बोल सकते हो। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है सबकी, तो हमने इस तरीके से शो करने के लिए बना लिया। ये विदाउट मेजरमेंट है, हमने यहाँ पर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं करना है। ठीक है? हम जस्ट इसको शो कर रहे हैं कि डायग्राम में कि थ्रू कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें MA गिवन है और हमें ये RA गिवन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या शो कर रही है, RA को शो कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या शो कर रही है, RB। सिमिलरली ये RC और सिमिलरली RD है। क्लियर? एंड हमें क्या दे रखा है, हमें ये डिस्टेंस दे रखी है 500 mm। क्लियर? कितना दे रखा है, 500 mm। ये भी दे रखी है 500 mm एंड ये भी हमें दे रखी है 500 mm। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल में हमें डेटास लिखने होंगे सारे, एंड देन उसी टेबल में हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते जाएंगे एंड देन फाइनल डेटा हमारे पास में आएगा। उससे हम फोर्स पॉलीगन, कपल पॉलीगन और स्पेस डायग्राम बनाएंगे। अगर हमारे पास में इनकी एंगुलर पोजीशंस होती
थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी होता तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते थे पहले, लेकिन हमारे पास में एंगल्स नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपल पॉलीगन बनाएंगे। और कपल पॉलीगन बनाने के लिए हमारे पास में इन चारों प्लेन के लिए क्या होना चाहिए, कपल की वैल्यू होनी चाहिए। और वो हम कैसे निकालते आए हैं, हम एक टेबल बना के उसी में निकालते आए हैं। तो सेम वही प्रोसीजर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कपल एंड फोर्स की वैल्यू निकालेंगे एंड देन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। क्लियर? देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना ली है पहले से। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले प्लेन के बारे में डिटेल्स डालेंगे, मास के बारे में, उसकी रेस्पेक्टिव जो भी रेडियस होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन हम FC मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालेंगे एंड यहाँ पे एक कॉलम बनाया है डिस्टेंस फ्रॉम RP, RP मीन्स रेफरेंस प्लेन। अब यहाँ पर 4 प्लेन है, हम इसको भी बना सकते हैं रेफरेंस प्लेन, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन रेफरेंस प्लेन के इस तरफ क्या होगा, आप सब पॉजिटिव लो, इस तरफ सारा नेगेटिव लो। ठीक है, डायरेक्शन हम इस तरीके से देखते हैं। तो हम ए को ही क्या करेंगे, रेफरेंस प्लेन बना लेंगे यहाँ पर। तो रेफरेंस प्लेन इसको बना रहे, हमें इसका भी मास निकालना है, तो इसी को बनाना क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो हमने मान लिया कि जो ए है हमारा वो क्या है, रेफरेंस प्लेन है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि रेफरेंस प्लेन हमने किसको माना है, ए को माना है, ताकि हम मिस्टेक नहीं करेंगे, ये हमने माना है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस रेफरेंस प्लेन से हर एक प्लेन की डिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, देन हम कपल निकालेंगे। तो जल्दी से इसकी डिटेल्स फिल कर लेते हैं, देन फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्लेन की बात करें तो प्लेन क्या दे रखा है हमें, ABCD। तो जस्ट हमें क्या लिखना है, ABC एंड D। मास की बात करें तो क्या दे रखा है, MA का मास हमें नहीं दे रखा है, निकालना है तो हमने उसको MA लिख लिया। देन BCD का कितना दे रखा है, 954, और सब किस में है, kg यूनिट में। क्लियर? रेडियस की बात करें तो क्या है, मीटर में निकालनी है। कभी कभी हमें MM में गिवन होती है क्वेश्चन में, तो हमें पहले मीटर में कन्वर्ट करके ही लिखनी है यहाँ पर, नहीं तो क्या होगा, कहीं पर आपका MM चलेगा, कहीं पे आपका मीटर चलेगा, तो आंसर आपका क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पर मीटर में ही आप लिखो। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0.1, 0.15, 0.15 एंड कितना दे रखा है RD 0.2 मीटर। तो मैंने यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, MR ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हम ओमेगा स्क्वायर क्या करते हैं, लेकर नहीं चलते, तो मैंने डिवाइड में ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया है। तो अब MR मतलब कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो वो डेटा आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 MA। क्लियर? सिमिलरली आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एंड यहाँ पे आप डेटा लिख लोगे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली निकाल के रखा है पहले से, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.35, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में 0.75 एंड 4 को 0.2 से करोगे तो कितना आ गया, 0.8 आ गया। क्लियर? अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम RP कौन सा है, हमारा रेफरेंस प्लेन ये है और 500 mm में है। mm में अगर रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे mm, सब काम खराब हो जाएगा। तो सब कुछ किस में चलने देना है, मीटर में चलने देना है। तो रेफरेंस प्लेन की, रेफरेंस प्लेन से A से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो जस्ट आप यहाँ पे लिख दो 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 mm मतलब कि 0.5 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 0.5 मीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। देन यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 0.5, 0.5, 0.5 सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। समझ में आया किस तरीके से निकालना है? क्लियर? अगर हमारा प्लेन, रेफरेंस प्लेन सपोज करो कि हम इसको मानते, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव में आती। क्लियर? रेफरेंस प्लेन के एक साइड सारा पॉजिटिव, एक साइड सारा नेगेटिव होगा, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो हमने इसी को रेफरेंस प्लेन माना है, तो सब कुछ किस में आया है, पॉजिटिव वैल्यूज आई है। क्लियर? अब आपको कपल निकालना है। कपल किस तरीके से निकालते हैं हम, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है उसको आप, जो डिस्टेंस आई है रेफरेंस प्लेन से, उससे मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन आपको यहाँ पे लिख लेना है MRL होता है। MR तो इससे आ गया, L मतलब कि ये डिस्टेंस, तो आपको इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ लिखनी है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ क्या हो गया, 0। देन 1.35 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 0.675। देन 0.75 को 1 से करोगे तो कितना आएगा, सेम रहेगा 0.75। एंड 0.8 को 1.5 से करोगे तो आएगा आपके पास में 1.2। क्लियर? ये टेबल बना के आपने आधा काम कर दिया है। क्लियर? अब ये पूरा आपका डेटा निकल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, कपल डायग्राम बनाएंगे।
क्लियर। मैंने आपको हमेशा बोला है कि पहले हम कपल बनाते हैं एंड फिर हम क्या बनाते हैं, फोर्स पॉलीगन बनाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, डेटा आपका जो पूछा गया है वो इजीली आप निकाल पाओगे, कहीं अटकोगे नहीं। अगर आप पहले फोर्स बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ अटक रहे हो। बना के देख लेना अगर डाउट हो किसी को तो। अब सबसे पहले क्या बनाना है, कपल पॉलीगन बनाना है। पॉलीगन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब जब भी हमें कोई ग्राफिकल मेथड से कोई चीज़ बनानी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सूटेबल स्केल लेके चलते हैं। मैंने आपको पूरा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम का पूरा टॉपिक पढ़ाया है, तो उसमें हमने प्रॉपरली देखा है कि किस तरीके से स्केल्स ली जाती है, कैसे उसको एज्यूम किया जाता है। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है वहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम सूटेबल स्केल लेके चलेंगे। इस न्यूमेरिकल को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कपल पॉलीगन वाला जो कॉलम है उसको देखेंगे। उसमें जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, जो हमने निकाली है अभी, ठीक है, कैलकुलेट करी है, तो उसमें जो यूनिट है वो क्या है, कपल के केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि क्या होता है MRL, यही हमारी जो वैल्यू थी हमने निकाली थी उसके थ्रू, तो केजी मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट बन रही है। और इस पेपर पे अगर मुझे कोई डायग्राम बनाना है ग्राफिकल मेथड से तो मुझे किस में चाहिए होगा डेटा, सेंटीमीटर में या फिर MM में, इस तरह से कुछ चाहिए होगा। केजी मीटर स्क्वायर को मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एक सूटेबल स्केल यूज़ करूँगी। तो लेट सपोज आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैं इसी कॉलम में सबसे मिनिमम डेटा देख रही हूँ। कितना दिख रहा है, 0.675 केजी मीटर स्क्वायर। तो मैं उसी को क्या एज्यूम कर लेती हूँ, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आप जो चाहो एज्यूम कर सकते हो। बशर्ते आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो आपकी शीट है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसके ऊपर वो डायग्राम अच्छे से आ जाए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि फोर्स पॉलीगन, कपल पॉलीगन एंड स्पेस डायग्राम हम इसी एक पेपर के ऊपर बनाएं। क्लियर, क्योंकि हमें जो लाइंस ड्रॉ करनी होती है एक दूसरे के पैरेलल करनी होती है, तो एक डायग्राम आप यहाँ बना रहे हो, एक डायग्राम आप किसी और पेपर पे बना रहे हो, तो वो अच्छे से आंसर नहीं निकाल के देगा, कहीं ना कहीं आपको खुद को कंफ्यूज कर देगा। तो कोशिश करना है कि सेम पेपर पे सारे डायग्राम्स बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कपल पॉलीगन के लिए स्केल ले रहे हैं। स्केल लेट सपोज हम ले लेते हैं 0.675 केजी मीटर स्क्वायर को मैंने मान लिया। लेट सपोज मान लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर क्या रहेगा, ना बहुत छोटा बनेगा ना बहुत बड़ा बनेगा, एक इस पेपर के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। क्लियर, तो मैंने ये एज्यूम कर लिया है। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ इस स्केल के थ्रू, 1 केजी मीटर स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 2/0.675 सेंटीमीटर, यही निकल के आएगा। समझ में आ गया बात। तो अब मुझे देखो, जो कपल वाला जो कॉलम है उसमें मुझे और क्या वैल्यू निकालनी होगी, 0.75 भी निकालनी है, 1.2 भी निकालनी है। तो 0.75 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है केजी मीटर स्क्वायर को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो इससे जब मल्टीप्लाई करती हूँ 2/0.675 मल्टीप्लाई बाई 0.75 करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर 2.222 करके कुछ आ रही है, तो हम जस्ट 2.2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर। सेम वे में जो 1.2 है हमारा कपल पॉलीगन में लास्ट, तो उसको भी हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि क्या होगा हमारे पास में जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। तो सेम 1.2 को आप इस डेटा से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास में वैल्यू कुछ आएगी 3.555। तो आप राउंड फिगर में 3.5 या 3.6 कुछ भी लिख सकते हो। मैं 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना स्केल लेना है। स्केल लेके आप जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। अगर यहाँ पर हमारे पास में स्पेस डायग्राम होता तो हम उसकी हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ करते, लेकिन हमारे पास में स्पेस डायग्राम नहीं है क्योंकि एंगल्स नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। जस्ट मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लो। मैंने माना कि एक पॉइंट एज्यूम किया है मैंने, क्लियर। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये कितनी बड़ी ड्रॉ करें, तो देखो आप जो आपका टेबल है, टेबल में देखो आपका जो ए प्लेन है, ए प्लेन के लिए कपल की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। लेकिन बी प्लेन के लिए कितनी आई है, 0.675 केजी मीटर स्क्वायर। तो 0.675 केजी मीटर स्क्वायर को आपने क्या एज्यूम किया है, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे। मान लिया मैंने ये एक ओरिजिन मान लिया, इसको मैंने नाम दे दिया O डैश। कपल जो बनाएंगे उस पर डैश लगाएंगे, और जो फोर्स बनाएंगे उसमें हम डैश नहीं लगाएंगे पॉलीगन में, क्लियर। तो यहाँ पे O डैश और 2 सेंटीमीटर की लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो जस्ट आप यहाँ पे रखो एंड देन 2 सेंटीमीटर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है,
क्लियर, मैंने एक्स्ट्रा लाइन कर दी थी तो आप एक्स्ट्रा लाइन को क्या कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो, इसको आप नाम दे सकते हो बी डैश। क्लियर, इसको क्या दे सकते हो आप, बी डैश। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, सी रो है आपकी और डी है, उसके लिए 0.75 और 1.2 को आपको ड्रॉ करना है, जिसको हमने कन्वर्ट ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। मतलब कि सेंटीमीटर में बात करूँ तो 2.2 एंड 3.5 को ड्रॉ करना है, लेकिन हमें एंगुलर पोजीशंस कुछ भी नहीं दे रखी है, हम किस एंगल पर ड्रॉ करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरसेक्शन मेथड यूज़ करेंगे। एक बार ये डिस्टेंस लेंगे, एक बार ये डिस्टेंस लेंगे, दोनों को आर्क लगाएंगे, जहाँ पर आर्क कट करेगा उसको हम दे देंगे सी डैश नाम। देखो अब समझ में आएगा किस तरीके से करना है। तो जस्ट आपको क्या करना है, अपना कंपास लेना है। एक बार आप क्या करोगे, कंपास में 2.2 लोगे, स्केल पे मेजर करोगे 2.2। तो जस्ट मैंने कंपास लिया एंड देन मैंने यहाँ पे क्या रखा, कंपास को यहाँ पे रखा एंड 2.2 को मेजरमेंट लिया। 2.2 मेरा कुछ इतना आया है, मैं उसको रखूँगी बी डैश के ऊपर एंड देन एक आर्क लगाऊंगी। क्लियर, आप इस तरीके से एक आर्क लगा लो, हल्का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आप 3.5 को मेजरमेंट करो। जस्ट मैंने क्या किया है, 3.5 को मेज़र करने के लिए अपने कंपास को थोड़ा सा इस तरीके से किया एंड देन मैंने 3.5 मेज़र कर लिया। अब वो 3.5 का मैंने क्या करना है, ओ पे रखना है ओरिजिन पे एंड देन मुझे क्या करना है, एक आर्क लगाना है। यहाँ पे मेरे पास में क्या आया है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं क्या करूँगी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूँगी। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है और जो ये पॉइंट आएगा वो क्या होगा, आपका सी डैश। क्लियर, तो ये डायग्राम कितना छोटा बना है। अगर यहाँ पे स्केल आप और थोड़ी बड़ी लेते, 3 सेंटीमीटर एज्यूम कर लेते, डायग्राम थोड़ा और बड़ा बनता। तो वो अप टू यू है कि आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप स्केल यूज़ कर लो। अब इसके डायरेक्शन इस तरीके से देख सकते हो। पहले हम यहाँ से कहाँ गए, इस तरफ, फिर हमने क्या किया, ये डायरेक्शन रहेगी एंड देन हम ओरिजिन की तरफ आएंगे वापस, तो ये डायरेक्शन रहेगी। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कपल पॉलीगन बनाया है इसकी हेल्प से हम सबसे पहले बना लेते हैं स्पेस डायग्राम, जिससे कि हमें क्या होंगे, कुछ एंगल्स निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम किया है। क्लियर, अब इस पॉइंट पर हमें एक लाइन बनानी है, इस लाइन के जस्ट पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप रोलर स्केल यूज़ कर लो या फिर आप ड्राफ्टर यूज़ कर लो। एंड सबसे सिंपल क्या हो गया, छोटे छोटे 2 सेट स्क्वायर अपने पास में रखो। कहीं पर भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हो। क्लियर, तो जस्ट क्या करना है, जस्ट आपने एक इस लाइन पे इस तरीके से रखा आपने। क्लियर, इस लाइन से ये एज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर कॉन्साइड होनी चाहिए, हो रही है। क्लियर, अब आपको दूसरा सेट स्क्वायर रखना है, कुछ इस तरीके से रखना है। ये वाली एज भी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री बनानी चाहिए। और पूरा मैंने इसका एक स्पेशल अलग से वीडियो भी बना रखा है कि सेट स्क्वायर कैसे यूज़ करें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया आपने, एक लाइन बना दी। अब ये लाइन आप अभी कितनी भी बना लो, क्योंकि हमें रेडियस तो दे रखी है लेकिन हमें उतनी रेडियस ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो हमारे पास में ऑलरेडी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, तो हमें एंगल पर फोकस करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से शो कर दिया। और ये क्या होगा, ये तो होगा आपका ओ और ये क्या होगा आपका, इसको बोलोगे आप बी, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो एम बी। क्लियर, इस तरीके से हो गया। अब क्या करोगे, ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ है डायरेक्शन इसकी, और इस लाइन के पैरेलल जस्ट ओ पॉइंट पर आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे। पैरेलल किसकी रखनी है, इस लाइन के जस्ट पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है यहाँ पर। तो जस्ट क्या करो, अपना सेट स्क्वायर लो। ठीक है, मैंने अपना सेट स्क्वायर रखा कुछ इस तरीके से। ये सेट स्क्वायर को मैंने प्रॉपर कॉन्साइड कराया है। देन मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इस ओ पॉइंट पर आना है। तो आप कुछ भी करके क्या करना होता है, हमें सेट स्क्वायर को घुमा घुमा के ओ पॉइंट पर लेकर आना होता है। एक को लूज करो, दूसरे को लेकर आओ, इस तरीके से हम करते हैं काम। तो जस्ट हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। क्लियर, पहुँच गई हूँ, तो मतलब कि यहाँ पर एक लाइन मेरी बनेगी। अभी मैंने छोटी बना ली है एंड देन इसी को मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी एनलार्ज कर लूँगी। क्लियर, तो ये क्या शो कर रहा है मेरा, एक और मास मैं यहाँ बना सकती हूँ। अब मैं कौन सा मास बनाऊंगी यहाँ पर, ये लाइन कितना डिस्टेंस की थी, 2.2 सेंटीमीटर की, मतलब 0.75 kg मीटर स्क्वायर। और वो किसके आगे लिखा था, सी प्लेन के लिए लिखा था। मतलब कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, एम सी। क्लियर, समझ में आ गया। अब सिमिलरली हमें ये वाली लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन बनानी है। अब ऊपर की तरफ नहीं बनानी है, एरो कहाँ किया हमने, नीचे की तरफ किया है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे। लेकिन इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन बनेगी। तो सेम अपना सेट स्क्वायर यूज़ करो। सेट स्क्वायर को इस ओ डैश सी डैश लाइन पे रखा। देन हम इसको इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पे रख रहे हैं। एंड देन हमने क्या किया, इस तरीके से ओ पॉइंट तक हमें आना है। यहाँ तक आप आ रहे हो,
मतलब कि आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, थोड़ी सी बड़ी कर लो ताकि अभी क्या होगा, डायग्राम थोड़ा बड़ा बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर आप क्या लिख दो, एम, कौन सा लिखेंगे, ए लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन थी ये वाली, और 3.5 किसको शो कर रहा था, 1.2 kg मीटर स्क्वायर को, एंड 1.2 किसके लिए था, डी प्लेन के लिए था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम डी, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम से जो हमने स्पेस डायग्राम बनाया है, इससे हम क्या करेंगे, एंगल मेज़र कर सकते हैं। ये आपका रेफरेंस रहेगा, इससे आप एक बार ये वाला एंगल निकालोगे और एक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल निकालोगे। एक निकलेगा आपका थीटा सी, एक निकलेगा आपका थीटा डी। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब किस तरीके से निकालेंगे, अब मुझे ये वाला एंगल क्या करना है, मेज़र करना है। तो आप इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि आप आप ना प्रोटेक्टर या डी जो भी आप बोलते हो इसे, आप इसको यूज़ करके आराम से निकाल सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये निकल के आया है 75 डिग्री। क्लियर, तो आप यहाँ पर क्या करो, 75 लिख दो। ये कितना निकल के आया आपके पास में, थीटा सी निकल के आया है। क्लियर, सिमिलरली आपको अब क्या करना है, एक बार आपको करना है ये वाला एंगल मेजरमेंट करना है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो किस तरीके से कर सकते हो, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये ऊपर का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। किस तरीके से करना है, कंफ्यूज मत होना। सेम आपकी जो ये लाइन है, इसी को मुझे क्या करना है, थोड़ा आगे की तरफ मैं उसको प्रोजेक्ट कर देती हूँ। कुछ मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया। क्लियर, हम जब भी सेट स्क्वायर यूज़ करते हैं, पैरेलल लाइंस बनाते हैं, तो क्या होता है, आपको हो सकता है कि ये वाली लाइन क्या हो, थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही हो, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि इस लाइन के जस्ट पैरेलल ये लाइन होनी चाहिए। क्लियर, तो इसीलिए हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो जो एंगल्स निकलेंगे, जो डेटा निकलेगा, वो क्या निकलेगा, एक्यूरेट, जितना निकल पाएगा उतना अच्छे से निकलेगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। अब देखो, इस लाइन के ऊपर की बात करूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले एंगल की बात करूँ, तो ये कितना हो गया, 180। इस 180 के अंदर अगर मैं ये वाला एंगल और ऐड कर दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, थीटा डी आ जाएगा। क्लियर, तो मुझे ये वाला एंगल अब निकाल लेती हूँ मैं। तो वही अपना प्रोटेक्टर लो एंड प्रोटेक्टर से क्या करो, ये वाला एंगल निकालो। तो जस्ट प्रोटेक्टर को अपना इस ओ पॉइंट पे रखा, देन अच्छे से कोइंसाइड कराया। अब देखो कितना निकल के आ रहा है, 44 निकल के आ रहा है। क्लियर, तो ये कितना निकल के आया है, 44, और टोटल कितना बन रहा है, 180 प्लस 44, तो आपके पास में एंगल निकल के आ जाएगा। तो जस्ट इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हो, बनाया है मैंने, थीटा डी शो कर रहा है, और थीटा डी की वैल्यू क्या है, 180 प्लस 44। डायरेक्ट मैंने इसी तरीके से लिखा है ताकि आपको याद रहे, सम कर लेना, वो आंसर होगा आपका। क्लियर, ये हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास में ए मास हमें निकालना है, ए में निकालना है, उसका भी हमें अता पता नहीं है, और उसकी पोजीशन भी हमें निकालनी होगी, उसका भी हमारे पास में कुछ भी अता पता नहीं है। और बी का यहाँ से क्या होगा, 0 रहेगा इस वाली एंगल पे, तो जो थीटा बी होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कोई एंगल बीच में बन ही नहीं रहा है। तो थीटा बी को आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। क्लियर, अब मैं क्या करूँगी, इतना काम होने के बाद में अब मैं आऊँगी फोर्स पॉलीगन पे। फोर्स पॉलीगन ही अब हमें क्या देगा, मास एम ए की वैल्यू देगा, और उसी से हम निकाल पाएंगे थीटा ए। क्लियर, आपको देख के लग रहा होगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन मैं यहाँ पर धीरे धीरे हर एक पॉइंट को डिस्कस करके समझा रही हूँ, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है। एक या दो न्यूमेरिकल अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ये भी बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि करना क्या है, प्रोसीजर बिल्कुल स्टेप्स जो होंगी वो सिमिलर होगी हर एक न्यूमेरिकल के लिए। कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो कहीं पर भी उसको आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर फोर्स पॉलीगन। जस्ट मुझे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, तो जस्ट मैं इसी के साथ में बना लेती हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा क्या रहेगा, साथ में बन जाएगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है वो अभी आपको निकालना पड़ेगा, सूटेबल स्केल आपको लेनी पड़ेगी। ये स्केल जो आपने लिया था वो आपने लिया था कपल पॉलीगन के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फोर्स पॉलीगन के लिए पहले स्केल ले लेती हूँ। तो फोर्स पॉलीगन के लिए स्केल ले लेते हैं हम पहले, यहाँ पर फोर्स पॉलीगन स्केल। अब देखो, आप टेबल देखो, टेबल में आपको जो फोर्स का कॉलम है, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उसको देखो, उसमें आपको सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है, सबसे मिनिमम आपको दिख रहा है 0.75। ठीक है, तो आप उसी को एज्यूम कर लो, 2 सेंटीमीटर कर लो, 3 कर लो, कन्वीनियंट के हिसाब से। यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, तो मैं जस्ट 2 सेंटीमीटर ही उसको एज्यूम कर लेती हूँ। तो लेट सपोज क्या कर रही हूँ मैं, 0.75 kg मीटर। क्लियर, उसको मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ, 2 सेंटीमीटर एज्यूम कर रही हूँ। तो ये हमने किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें और क्या क्या निकालना पड़ेगा, 1.35 भी निकालना पड़ेगा, 0.8 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो इसके अकॉर्डिंग 1 kg मीटर कितना हो गया, वो बराबर हो जाएगा 2/0.75 सेंटीमीटर के। तो अब मुझे किसको किसको निकालना है, मुझे निकालना है 1.35 kg मीटर को भी कन्वर्ट करना है, और किसको कन्वर्ट करना है 0.8 kg मीटर को भी कन्वर्ट करना है। तो 1.35 को आप 2/0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा कुछ डेटा 3.6 सेंटीमीटर। एंड देन आपको 0.8 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 2.1333 करके आ रहा है, तो 13 लिख दिया मैंने। एंड यूनिट क्या रहेगी इसकी, सेंटीमीटर में। तो ये हमने कन्वर्जन किया है। तो अब वो हम कहाँ बनाएंगे, वो हम बनाएंगे यहाँ पर। ये हमारा क्या है, फोर्स पॉलीगन यहाँ पे बनेगा। क्लियर। तो जस्ट क्या करना है, आपको कोई भी एक पॉइंट ले लेना है ओ। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, कोई भी एक पॉइंट ले लिया है ओ। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस ड्रॉ करनी होगी, लेकिन कौन सी करनी होगी, उसके लिए आप टेबल देखो। टेबल में देखो प्लेन ए के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आ रही थी 0.1 मल्टीप्लाई में एम ए। वो हमारे पास में अननोन है एम ए, तो हम उसको छोड़ देते हैं अभी। बी के लिए देखो कितना है 1.35, मतलब कि ये 1.35 को मैंने कन्वर्ट किया है 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगी, 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊंगी। क्लियर, समझ में आया किस तरीके से निकालना है। तो 3.6 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो लाइन मैंने पहले बनाई थी उसी को मैं क्या कर रही हूँ, 3.6 तक लेके जा रही हूँ। ये एक 3.6 की एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है। क्लियर, समझ में आ गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है, सी के लिए 0.75, और 0.75 kg मीटर को मैंने किस में लिया है, सेंटीमीटर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। क्लियर। तो अब मुझे 2 सेंटीमीटर बनाना है। यहाँ पे हमको 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। क्लियर। अब वो 2 सेंटीमीटर की लाइन क्या बनाएंगे, जस्ट इस वाली लाइन के पैरेलल में बनाएंगे। क्लियर। तो इसके लिए आप अपना वापस से सेट स्क्वायर यूज़ कर लो। आप यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को भी पैरेलल में यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते थे, या इसको यहाँ पे कर दो, एक ही बात है। क्लियर। तो मैंने जस्ट अपना सेट स्क्वायर लिया है, सेट स्क्वायर को रखो, एंड देन आप यहाँ पर लाइन इजीली इस पॉइंट तक ला सकते हो। तो मैंने इस तरीके से लेकर आई हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी कितनी बनानी है, 2 सेंटीमीटर की बनानी है। तो स्केल लो, स्केल से 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट के थ्रू यहाँ पे बनाओ अच्छे से। ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, थोड़ा सा मेरा ओवरलैप हो गया है, आप अच्छे से ड्रॉ करना। तो इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया है, सी नाम दे दिया है। अब सेम मुझे क्या करना है, उस टेबल के अंदर कॉलम देखो, डी कॉलम में कितना दिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0.8 kg मीटर, और उसको कन्वर्ट किया है मैंने 2.13 सेंटीमीटर। तो अब मुझे क्या करना है, 2.13 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो जस्ट इस लाइन के पैरेलल में मैं क्या करूँगी, एक लाइन बनाऊँगी। यहाँ ये वाली पैरेलल है ना, उतनी बनाऊँगी। डिस्टेंस कितनी रखनी है, 2.13। तो इसके पैरेलल बनाने के लिए तरीका क्या है, जस्ट अपना जो आपका सेट स्क्वायर है उसको आप इस लाइन पे कोइंसाइड कराओ यहाँ पे, एंड देन अपना दूसरा वाला सेट स्क्वायर लो, सी पॉइंट पर उसको लेके आओ। सी पॉइंट तक लेकर आ गए, देखो यहाँ पे सी पॉइंट है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बना ली मैंने। अब कितनी मुझे बनानी है, 2.13, मतलब कि 2.1 मैं मान लिया इसको। तो 2.1 के बराबर ड्रॉ करने के लिए स्केल से मैं इसको प्रॉपर मेजरमेंट करूँगी कि 2.1 ये 2.1 है, ये यहीं तक ही बनी है, मतलब कि यहाँ तक बना है। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ये आपस में मीट नहीं किए, मतलब कि अभी हमें क्या करना है, इसको एक डैश लाइन के थ्रू हम इसको ज्वाइन करेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। तो सी के बाद में जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया डी। अब इस डी पॉइंट को ओ पॉइंट से मिला देना है, और यूज़ क्या करोगे आप, डैश लाइन। ये मैंने डैश लाइन के थ्रू मिला दिया है। क्लियर। अब देखो ये क्या था डायरेक्शन, इधर, फिर ये वाला, फिर इधर, फिर हम टूवर्ड्स हमारा ओ आना है हमें, तो ये हमारा इधर हो गया। तो इस जस्ट इस लाइन के पैरेलल इस ओ पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे यहाँ कहीं पर। तो वो हमें देगा एम ए की पोजीशन, मतलब हम उससे एंगल निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड हम सॉल्व करके निकालेंगे। समझ में आ रही है बात, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओ से लेके डी तक की जो लाइन है, इस लाइन के जस्ट पैरेलल हमें क्या करना है, ओ पॉइंट पर एक लाइन बनानी है। ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, लेकिन बनानी तो कहीं एक तरफ है। तो एरो कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो आप क्या करोगे, नीचे की तरफ बनाओगे। क्लियर। तो जस्ट अपने सेट स्क्वायर उठा लिए मैंने वापस, ये सेट स्क्वायर लिया। कहाँ तक जाना है, ओ तक जाना है। अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कराना, यहाँ पे मिस्टेक करोगे तो आगे भी मिस्टेक होगी।
ओ तक जाना है, मतलब कि यहाँ तक को मैं पहुँच गई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करिए। आप अपने अकॉर्डिंग अब इसको थोड़ा बड़ा कर लो ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। मैंने इतना बड़ा कर लिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो बनेगा वो बनेगा MA, यहाँ पे होगा मेरा MA। और पोजीशन अगर मुझे निकालनी है तो पोजीशन किस तरीके से निकलेगी, अब मुझे एंगल निकालना होगा ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो मुझे क्या देगा, MA की पोजीशन बताएगा, थीटा बताएगा उसके लिए। तो इस वाली लाइन के जस्ट ऊपर कितना है, 180। तो मैं ये वाला एंगल अगर मेजरमेंट कर लूँ, ये वाला कितना आ रहा है, तो मैं उसमें ऐड करके निकाल लूँगी थीटा A। क्लियर, समझ आ रहा है। तो ये क्या देगा मुझे, थीटा A। और थीटा A कितना निकल के आएगा वो अभी हम देखते हैं। तो 180 तो हो गया ऊपर की तरफ का, इस लाइन के जस्ट ऊपर 180, प्लस मुझे ये वाला अमाउंट और ऐड कर देना है। तो मेरे पास में थीटा A आ जाएगा। तो थीटा A 180 प्लस कितना ऐड करूँ, तो वो मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर लेती हूँ। तो जस्ट अपना प्रोटेक्टर रखो, इस O पॉइंट पर अच्छे से रखो। देखो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 13 और 14 के बीच में कुछ आ रही है। तो आप 13 मान लो या 14 मान लो, कोई मैटर नहीं कर रहा है इतना। क्लियर, तो मैं जस्ट यहाँ पे 13 इसको एज्यूम कर लेती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 13 डिग्री। तो 180 प्लस 13 आप जॉइन ऐड कर लो, तो आपके पास में थीटा A निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो 193 हो गया इस तरीके से। तो थीटा A, थीटा B, थीटा C, थीटा D हमने सब निकाल लिया है। हमारे पास अब निकालना रह गया है मैग्नीट्यूड, किस चीज़ का, मास का, MA का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं कितनी है, पर हम पता कर सकते हैं स्केल के थ्रू। तो मैं जस्ट यहाँ पर स्केल रख रही हूँ और मैं पता कर लेती हूँ कि कितना निकल के आ रहा है। तो ये निकल के आ रहा है कुछ 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी निकल के आई है, 3 सेंटीमीटर। ये वाला OD निकल के आया है मेरे पास में 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है, फोर्स पॉलीगन है। और फोर्स पॉलीगन में जो स्केल यूज़ करी है हमने वो क्या करी है, 0.75 को kg मीटर को मैंने माना है 2 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, इस स्केल से मैं निकाल सकती हूँ। इसी स्केल से क्या होगा, 1 सेंटीमीटर की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा वो 0.75, और 2 को नीचे ले जाओ, 0.75 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, तो क्या हो गया, kg मीटर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब कि इस डेटा को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास में समझ में आ जाएगा कि OD कितना निकल के आया है। तो मैं जस्ट इसके थ्रू क्या निकाल रही हूँ, OD निकाल रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई में 0.75 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर लूँ। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद में वैल्यू आ रही है 1.125, और ये यूनिट क्या बन गई है, kg मीटर। क्लियर, बन गई है। अब OD मेरे पास में आ गया है, और OD क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फोर्स पॉलीगन के अकॉर्डिंग अगर मैं टेबल देखूँ तो टेबल में जो फोर्स की वैल्यू लिखी हुई है प्लेन A के लिए वो किसके बराबर है, 0.1 MA के बराबर है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0.1 MA के बराबर है। तो 0.1 MA मतलब कि ये जो वैल्यू मैंने निकाली है kg मीटर में, ये किसके बराबर है, 0.1 MA के बराबर है। क्लियर, तो अगर मुझे MA निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1.125 डिवाइडेड बाई 0.1। तो MA निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, MA निकाल रही हूँ 1.125 अपॉन में 0.1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 11.25, और यूनिट क्या रहेगी, kg रहेगी। तो ये भी क्या हो गया, एक आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो मेरे पास में MA निकल गया है। थीटा A की वैल्यू कितनी निकली है, 180 प्लस 13 मतलब कि 194। इसी तरीके से थीटा B की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा। C की कितनी निकली है, 74, एंड D की निकली है आपके पास में 180 प्लस 44। तो आपके पास सारे एंगल्स निकल गए हैं, MA निकल गया है। तो आप अच्छे से यहाँ पे आपके पास जगह होगी नीचे, तो आप चारों एंगल की वैल्यू प्लस MA की वैल्यू अच्छे से लिख के उसको एक बॉक्स में बंद कर दो और लिख दो वहाँ पर कि दिस इज़ आवर आंसर। तो यहाँ तक आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। किसी किसी के वैल्यूज़ थोड़ी ऊपर नीचे करेगी, 11.25 की जगह हो सकता है किसी की 10 आए, किसी की 12 आए, किसी की 9 पॉइंट समथिंग आए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रोसीजर आपने सही से फॉलो किया है। तो ग्राफिकल मेथड का ड्रॉबैक ही यही है कि इसमें आंसर क्या होता है, ऊपर नीचे रहता है। अगर एक इंसान का करने का तरीका कुछ अलग होता है,
पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर रहे हो आप, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो आंसर वहाँ पर वेरी कर जाता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा न्यूमेरिकल हो गया है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि और क्या टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो एंड कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बीटेक या जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो आप कर रहे हो। क्लियर? थैंक यू सो मच।